नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान अब धार देता हुआ दिखेगा। अवैध कब्जे के खिलाफ एमसीडी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 13 मई तक अलग अलग जगहों पर एमसीडी की जो टीम है वो पहुंचेगी और इस अभियान को चलाएगी। कालिंदी कुंज में भी बुलडोजर चलेगा। ओखला में कल बुलडोजर चलाया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि कल तुगलकाबाद में ये अतिक्रमण की कार्रवाई देखने को मिली थी और ऐसे में जिस तरह से लगातार ये अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है, जो अतिक्रमणकारी हैं वो खुद ही कई जगहों से हट रहे हैं। ओखला में कल बुलडोजर चलेगा और 9 मई को बताया जा रहा है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाएगा। जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती हैं उन सभी को हटाया जाएगा। कुल मिलाकर अब एमसीडी की टीम जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है और इसी ब्लूप्रिंट के तहत अलग अलग दिनों में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जारी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि एमसीडी की जो टीम है वो पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए दिल्ली में इस वक्त और इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई धार देती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात तक बुलडोजर की कार्रवाई चर्चा में है। लेकिन दिल्ली में बुलडोजर के एक्शन को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। राजधानी के 15 गांव में बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इस पर सियासत अलग से ही तेज हो गई है। उधर कांग्रेस ने कहा है कि अगर दिल्ली नगर निगम, नगर निकाय इन गांव पर कार्रवाई करती है तो पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। एमसीडी की कार्रवाई पर सियासत हाई। कांग्रेस ने विरोध करने की दी धमकी। राजधानी के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने सख्त रूप अख्तियार कर लिया है। राजधानी के 16 गांवों के 50,000 घरों पर बुलडोजर चलाने का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बाद अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। इसी सिलसिले में तुगलकाबाद के करणी सिंह शूटिंग रेंज इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली के 16 गांव के 50,000 घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। हम अभी दिल्ली के राजोकरी गांव में मौजूद हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि 1950 के आसपास यहाँ पर जो ये पूरी ज़मीन थी वो वन विभाग की ज़मीन हुआ करती थी। बाद में यहाँ पर लोगों को रहने के लिए ज़मीन दी गई, लोग यहाँ पर रहने लगे। लेकिन अब यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक नोटिस भेजा गया है। नोटिस बात का कि अब यहाँ पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी, क्योंकि नोटिस आ गया है इन सभी के पास। राजोकरी का ये पूरा इलाका है, करीब 10 से 12 हज़ार घर हैं जहाँ पर बुलडोजर चलने की बात आ रही है। ऐसे ही 16 और गांव हैं जहाँ पर भी बुलडोजर चलने की बात हुई है। कुल मिलाकर 50,000 घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है और ये पूरी जो जमीन है ये वन विभाग की जमीन है। वन विभाग अब अपनी जमीन वापस चाहता है। ऐसे में उस जमीन पर जो घर बने थे उनको अब बुलडोजर से ढाया जाएगा। वहीं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस ने कहा कि अगर दिल्ली में बुलडोजर चला तो पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के बुलडोजर का अगला बड़ा टारगेट रजकोरी से बदरपुर के बीच के इलाके में 16 गांवों का है। राजधानी में भी बुलडोजर तैयार, मचा हाहाकार। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। 16 गांवों में 50,000 घरों पर बुलडोजर का खतरा। कांग्रेस ने बीजेपी आप पर साजिश का लगाया आरोप। शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई की तारीख तय। ये गरीब लोगों के मकानों से संबंधित विषय है, जो आज काफ़ी तादाद में हमारे बीच में उपस्थित भी हुए और इन्हीं लोगों का एक डेलीगेशन है जो हमसे मुलाकात करके गया था और उस डेलीगेशन के अनुसार महरौली ज़िले और बदरपुर ज़िले के अंतर्गत लगभग
16 गांव हैं, ख़ास तौर से संगम विहार कहें, महरौली कहें या बिजवासन विधानसभा कहें, इसके अंतर्गत आने वाली काफ़ी जो आबादी है वो एक घोर संकट के दौर से गुजरने वाली है। सरकार के द्वारा इनको एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के बाद लोगों में तनाव है। नोटिस इनके मकानों को तोड़ने का है, नोटिस इनकी ज़मीन को फॉरेस्ट की ज़मीन घोषित करने का है। कांग्रेस का कहना है कि ये लोग 1950 से ही यहाँ रह रहे हैं और इन लोगों ने दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साल 2006 में बीजेपी नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली सरकार के वन विभाग को 16 गांवों की ग्राम सभा की जमीन दी थी। अब दिल्ली के ग्रामीण इसके लिए भारी कीमत चुका रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने हितों के लिए हजारों लोगों के घरों को तबाह करने के लिए हाथ मिला लिया। महरौली विधानसभा के अंतर्गत रजोकरी व हरिजन बस्ती, बीएसएस कैंप, रामदेव का डेरा, चमेली का डेरा, केके कैंप व अन्य जगहों में जो रहने वाले लोग हैं, लगभग इनकी तादाद जो 50,000 से कहीं ज़्यादा है, आज उन पे बुलडोजर चलाने की साजिश भाजपा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मौन रहने के समर्थन के द्वारा की जा रही है। दिल्ली रजकोरी गांव के लोगों ने 1950 में ग्राम सभा से जमीन को लीज पर लिया था, लेकिन अब वन विभाग ने गांव के लोगों को नोटिस दिया है। वन विभाग इसे अपनी जमीन बताते हुए नोटिस दिया, जिसमें 1 महीने के अंदर गांव खाली करने का अल्टीमेटम दिया। रजोकरी गांव के लोगों के पास दस्तावेज भी है, लेकिन वन विभाग और एससीडी के दाव में लोग उलझ कर रह गए हैं। हालांकि दिल्ली नगर निकाय का बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपना तर्क है। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि पिछले 4 महीनों से करीब 623 किलोमीटर सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है, फुटपाथ मुक्त कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम क्षेत्र में 66.4 किलोमीटर, नजफगढ़ क्षेत्र में 162.9 किलोमीटर, दक्षिण क्षेत्र में 288.8 किलोमीटर और मध्य क्षेत्र में 104.5 किलोमीटर सड़क मुक्त कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अब दक्षिणी दिल्ली में ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो जारी है। इस अभियान को धार दिया जा रहा है क्योंकि ब्लूप्रिंट यानी कि लिस्ट तैयार हो चुकी है कि कौन कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज भी बुलडोजर चलेगा क्या और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये कार्रवाई आज देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल दक्षिणी दिल्ली जो नगर निगम है उनकी तरफ से एक पूरा जो रोड मैप है, वो पूरा जो खाका है वो दिल्ली पुलिस को सौंपा गया था। एक लिस्ट सौंपी गई थी 30 अप्रैल से 13 मई तक जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए जिस इलाकों में जो एमसीडी है वो बुलडोजर चलवाएगी, उसकी लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई थी और दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी, पुलिस मांगी गई थी। हालांकि अगर हम कल बात करें तो कल संगम विहार के इलाके में अतिक्रमण को हटाया गया था और आज जो है, आज क्योंकि 5 तारीख है और आज कालिंदी कुंज पार्क से जो है जामिया नगर पुलिस स्टेशन का ये जो 2.5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर जो सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है लोगों के द्वारा, उसको हटाया जाएगा। तकरीबन 11 बजे जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचेंगे और यहाँ पर फिलहाल बात करें तो लोग जो है पहले से ही जो बाहर अपनी दुकानों के बाहर जगह घेर कर बैठे थे, उन सामानों को लोगों ने अपने दुकानों में रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल जिस तरीके से तकरीबन 4 से 5 दुकानों के बाहर से जो अतिक्रमण किया हुआ था लोगों ने, उसको वहां से हटाया गया था। तो आज शाहीन बाग के जो मेन इलाका है यहाँ पर बुलडोजर चलने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नमित कहा जा रहा है कि 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। ऐसे में चिट्ठी में ये भी जिक्र किया गया कि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की भी जरूरत है और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि अब लगातार हर दिन ये कार्रवाई जारी है, ऐसे में खुद अतिक्रमणकारी जो है वो वहां से हट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी बुलडोजर चलने की खबर आती है तो वहाँ पर लोग पहले से ही सावधान हो जाते हैं और वहाँ से जो अपना जो अतिक्रमण उन लोगों ने किया हुआ है उसको वहाँ से हटाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो जो 9 तारीख को जो है शाहीन बाग की मेन रोड पर बुलडोजर चलने की जो खबर है वो चिट्ठी में लिखी गई है, लेकिन आज जो बुलडोजर चलेगा वो कालिंदी कुंज का जो मेन रोड है उसके पास से ही कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन के बीच का। ऐसा मैं पहले भी कर रहा था कि 2.5 किलोमीटर का
इलाका है और ये पूरा नाले से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में यहाँ पर कुछ फर्नीचर की दुकानें हैं या और भी चीजों की दुकानें हैं। उन्होंने दुकान के तकरीबन बाहर 3-4 फुट तक पूरी सड़क को घेर कर रखा है। बिल्कुल नमित, एक छोटा सा सवाल मेरा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वो विरोध भी करेगी, तो क्या इस तरह से भी कुछ देखने को मिल सकता है कि आज कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिले? देखिए, हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी दुकानदारों से अवैध उगाई कर रही है। जो रोज दुकानदार पैसे नहीं दे रहे हैं उन पर एमसीडी बुलडोजर चलवा रही है, जिसके पीछे पूरी तरीके से बीजेपी के नेताओं का हाथ है। हालांकि अगर ग्राउंड बात करें तो ग्राउंड पर फिलहाल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो फिलहाल नहीं आ रहा है। ठीक है नमित, आप नजर बनाए रखिएगा, जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने अकाली दल नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा से खास बातचीत की, जिसमें प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर जगह फेल हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में सरेआम नशे का कारोबार चल रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। क्या कुछ आगे उन्होंने कहा है वो खुद सुनवाते हैं हम आपको। हमारे साथ हैं अकाली दल के प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा। हाँ जी, ये बताना, आज आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे करती है नशे के मामले में। आज वीडियो सामने वायरल इसके बारे में देखिए, फरीदकोट में जो नशा बेचने की बात हो रही है उसमें जो सच्चाई है वो समझ में आए कि आम पार्टी की सरकार का। और इस बीच यूपी के ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रेप केस को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। दुष्कर्म का आरोपी एसएचओ प्रयागराज से अरेस्ट हो चुका है। प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश का बयान, नियमित रूप से फोन बदल रहा था ये आरोपी, और दुष्कर्म के मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। अखिलेश यादव भी पीड़िता के परिवार से मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जो रेप केस का मामला है, पीड़िता का परिवार जब थाने पहुंचा था इस पूरे मामले को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, तो एसएचओ की तरफ से ये दुष्कर्म की खबर सामने आई। ललितपुर के थाने में रेप पीड़िता से दरिंदगी की गई। अब इस पूरे मामले में सपा अध्यक्ष भी खुद उसके परिवार से मिले हैं, और अब ऐसे में बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है और प्रयागराज से उसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी, क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 6 आरोपियों पर केस दर्ज हो चुका है। ललितपुर कांड में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही साथ पूरा जो पाली थाना है वो लाइन हाजिर हो चुका है। एसएचओ तिलकधारी सरोज अब सस्पेंड कर दिए गए हैं और 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। तो यूपी में ये दरिंदगी देखी गई, और इसके साथ ही साथ इस दरिंदगी में अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो एसएचओ है उसे गिरफ्तार किया गया है और प्रयागराज से उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही साथ लगातार ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा जो पाली थाना है उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो ललितपुर कांड में ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की होती हुई दिख रही है, और ऐसे में थाने में जब रेप पीड़िता पहुंची थी तो उसके साथ ये दुष्कर्म की गई, और अब इसी पूरे मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो भी तेज हो गई है। आपको बता दें, इस वक्त इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर मिल रही है। दुष्कर्म का आरोपी एसएचओ को प्रयागराज से ललितपुर लाया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आरोपी एसएचओ की आज कोर्ट में पेशी होगी। ये खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। प्रयागराज से अब इसे ललितपुर लाया गया है और अब कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी कि आखिर खुद एक रेप पीड़िता जब थाने पहुंचती है तो उसके साथ ये दरिंदगी इस एसएचओ ने की, और अब इसी पूरे मामले में आज इस आरोपी की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है बल्कि इसे प्रयागराज से ललितपुर भी लाया गया है।